आज की क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये है आपका सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर के यूसेज में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था। सिंस बेसिकली किसके लिए लगाते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उस दिन करा दिया था क्या ये। और फॉर हम किसके लिए लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सो पीरियड के लिए फॉर आता है और सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, सी हैज बीन फीलिंग अनवेल डैश। अब देखो ध्यान देंगे मेरे भाई, आपको बहुत सिंपल सा एक फंडा बता देता हूं। अगर आपने कहीं पे लिख रखा हो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर सिंपल ऐसे लिख रखा हो तो आपको हमेशा और हमेशा सिंस लगाना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम का काम करता है। सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, लेकिन अगर द भी ऐड कर दिया जाए तो द लास्ट वीक अगर लिख दिया जाए, द लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले 7 दिन, ये आपका अपने आप में क्या बनता है, पीरियड। पीरियड, और क्योंकि ये पीरियड है इसीलिए इसके साथ में क्या आएगा, फॉर आएगा। तो ध्यान रखना है, अगर द आ रखा है तो फॉर आएगा, अगर द नहीं आ रखा है तो आपका क्या आएगा, सिंस आएगा। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो क्योंकि आर्टिकल द आ रखा है तो सिंस नहीं आ सकता है, फ्रॉम तो आएगा ही नहीं, ड्यूरिंग भी नहीं आएगा, या आ जाएगा आपका फॉर द लास्ट वीक। फॉर द लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले 7 दिन। अगर आर्टिकल द नहीं लगाया होता तो हम ऐसे केस में सिंस लास्ट वीक कहते। यानी कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपके कहीं पे होता सिंस लास्ट वीक तो वो भी आपका आंसर हो सकता था। तो या तो फॉर द लास्ट वीक लिखेंगे या सिंस लास्ट वीक लिखेंगे, या तो ये होता या आपका ए ऑप्शन जो दे रखा है। तो ए गिवन है, ए इज द करेक्ट आंसर। ज्यादातर बच्चे गलती कर बैठेंगे और ए ऑप्शन को न मार्क करके बी को मार्क कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वीक को देखते ही वो क्या करेंगे, सिंस पे आंसर मार्क कर देंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है।